अच्छा, आप सब ने ना लाइफ में कभी ना कभी डीमार्ट जरूर विजिट किया होगा या आपने किसी फ्रेंड से इसके बारे में सुना होगा। जो प्रोडक्ट बाहर 100 रुपए का मिलता है वही डीमार्ट में 80 रुपए का मिल जाता है। डीमार्ट में लोग सस्ती शॉपिंग के लिए ही जाते हैं, लेकिन एक सवाल सबके मन में कभी ना कभी जरूर आया होगा, अगर इतना सस्ता बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कहां से मिलता है? जब रिलायंस और बिग बाजार जैसी बड़ी कंपनी स्ट्रगल करती है तो डीमार्ट कैसे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का प्रॉफिट कमा रहा है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे डीमार्ट के बिजनेस के मैजिक स्ट्रैटेजीज। हो सकता है ये आपके बिजनेस में भी हेल्प करे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज के टाइम में जब भी रिटेल का नाम आता है तो लोग सीधा Amazon या रिलायंस के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक कंपनी है जो बिना ज्यादा शोर शराबा के क्वाइटली और कंसिस्टेंटली मैसिव प्रॉफिट जनरेट कर रही है, और वो है डीमार्ट। आपने एक चीज नोटिस की होगी, डीमार्ट कभी दिवाली सेल, बिग बिलियन डेज या फिर फ्लैशी ऑफर्स नहीं लेकर आता, फिर भी वहां हर प्रोडक्ट सस्ता मिलता है। क्यों? क्योंकि डीमार्ट का गेम ही अलग है। 365 डेज डिस्काउंट, यानी हर दिन डिस्काउंट। और इस एम्पायर के पीछे जो इंसान है वो किसी कॉर्पोरेट सेलिब्रिटी जैसा नहीं दिखता। सिंपल व्हाइट कपड़े, लो प्रोफाइल लाइफस्टाइल। ही इज नन अदर देन राधा कृष्ण दमानी। अब क्योंकि ये हमेशा व्हाइट कपड़े में ही दिखते हैं, इन्हें मिस्टर व्हाइट एंड व्हाइट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी रिटेल से स्टार्ट नहीं होती। रिटेल में आने से पहले दमानी एक पावरफुल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर थे। वो सिर्फ इन्वेस्टर नहीं बल्कि इंडिया के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के मेंटोर भी रहे हैं। ये 1990s की बात है, जब हर्षद मेहता स्कैम के बाद पूरा मार्केट हिल गया था। लोगों का पैसा डूब रहा था, पैनिक था, अनसर्टेनिटी थी। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी पैनिक करने की बजाय दमानी ने सिचुएशन को हैंडल करने की एक अलग अप्रोच रखी। जहां लोग लॉस से बचने की कोशिश कर रहे थे, वहां दमानी ने शॉर्ट सेलिंग जैसे स्मार्ट स्ट्रैटेजीज यूज करके प्रॉफिट बनाया। मतलब उन्होंने पहले शेयर्स हाई प्राइस पर बेच दिए और बाद में जब प्राइस गिर गया तब उन्होंने सस्ते में वापस खरीद लिए। बेचने और खरीदने के बीच का जो डिफरेंस था वही उनका प्रॉफिट बन गया। लेकिन ध्यान रहे, शॉर्ट सेलिंग एक बहुत ही एडवांस्ड एंड रिस्की स्ट्रैटेजी है। बिना प्रॉपर नॉलेज के इससे बड़ा लॉस भी हो सकता है। दमानी जी की मास्टरी उनके सालों के एक्सपीरियंस का नतीजा थी। उन्होंने एक सिंपल प्रिंसिपल फॉलो किया, मार्केट गिर रहा हो या बढ़ रहा हो, अगर आपका दिमाग क्लियर है तो आप हर सिचुएशन में जीत सकते हैं। यही थिंकिंग बाद में उन्होंने रिटेल बिजनेस में अप्लाई की। 1999 में उन्होंने नेरुल, मुंबई में एक छोटा सा सेटअप किया, अपना बाजार नाम की एक फ्रेंचाइजी स्टोर ओपन की। ये उनका टेस्टिंग ग्राउंड था। यहाँ उन्होंने समझा कस्टमर का बिहेवियर क्या है, लोग किस प्राइस पे रिएक्ट करते हैं और रिटेल में असली पैसा बचता कहाँ है। फिर आया टर्निंग पॉइंट। 2002 में मुंबई के पोवई में उन्होंने पहला डीमार्ट स्टोर लॉन्च किया और यहाँ से उन्होंने एक क्लियर स्ट्रैटेजी फॉलो की। फैंसी नहीं, एफिशिएंट बनो और डिस्काउंट दो, लेकिन स्मार्ट तरीके से दो। उन्हें पता था प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए प्राइस बढ़ाना जरूरी नहीं होता, कॉस्ट कम करना जरूरी होता है, और वही हुआ। 2002 में सिर्फ एक स्टोर से शुरू हुआ डीमार्ट आज 400 प्लस स्टोर्स तक पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एमपी, दिल्ली, ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब दूसरे रिटेल जायंट्स एक्सपेंशन के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे थे, डीमार्ट प्रॉफिट पे फोकस कर रहा था। इसलिए आज भी डीमार्ट सिर्फ एक रिटेल स्टोर नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजी का मास्टर क्लास है। अब सबसे बड़ा सवाल, डीमार्ट इतना सस्ता कैसे बेचता है और फिर भी इतना प्रॉफिट कैसे कमाता है? चलिए एक एक करके उनके रियल बिजनेस सीक्रेट समझते हैं। नंबर 1, नो रेंट मॉडल। रिटेल बिजनेस का सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट। कई बार टोटल कॉस्ट का 15 to 20% सिर्फ रेंट में चला जाता है। लेकिन डीमार्ट ने यहाँ एक स्मार्ट डिसीजन लिया। ये लोग शॉप्स रेंट पे लेने की बजाय प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, और अगर खरीदना पॉसिबल नहीं होता तो वो 30 से 99 साल के लॉन्ग टर्म लीज ले लेते हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? ना हैवी मंथली रेंट, और प्रॉपर्टी की वैल्यू टाइम के साथ बढ़ती रहती है, और जो पैसा यहाँ बचता है वो डायरेक्टली कस्टमर्स को डिस्काउंट के फॉर्म में मिलता है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप्स। अब दूसरा सीक्रेट है सप्लायर्स के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। नॉर्मल रिटेलर्स 30 से 40 दिन बाद पेमेंट करते हैं,
लेकिन डीमार्ट सिर्फ 7 से 10 दिनों में पेमेंट क्लियर कर देता है। रिटर्न में उन्हें मिलता है एक्स्ट्रा 2 to 3% ऑफ डिस्काउंट। सुनने में छोटा लगता है, लेकिन बल्क बिजनेस में यही करोड़ों की सेविंग बन जाता है और वही सेविंग कस्टमर तक पास होती है। नंबर 3, डायरेक्ट परचेजिंग। डीमार्ट मिडिलमैन यूज नहीं करता, वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बल्क में माल खरीदता है। इससे उन्हें मिलता है लोएस्ट पॉसिबल प्राइस और बीच का कमीशन भी बच जाता है, मतलब डबल बेनिफिट। इसी वजह से डीमार्ट का प्राइस मार्केट से कंसिस्टेंटली लो होता है। नंबर 4 जो उनका सीक्रेट है, हाई वॉल्यूम लो मार्जिन। अब आता है उनका कोर फॉर्मूला, कम मार्जिन ज्यादा सेल। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक शॉपकीपर 10 रुपए कमाता है और 10 आइटम्स बेचता है, यानी 100 रुपए। डीमार्ट 1 रुपए कमाता है लेकिन 200 आइटम्स बेचता है, यानी 200 रुपए। मतलब मार्जिन कम लेकिन वॉल्यूम इतना ज्यादा कि टोटल प्रॉफिट बड़ा हो जाता है और लो प्राइस की वजह से कस्टमर्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 5, लिमिटेड प्रोडक्ट वैरायटी। डीमार्ट में ऑप्शंस कम होते हैं। दूसरे स्टोर्स में एक प्रोडक्ट के 30 से 50 ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन डीमार्ट सिर्फ 5 से 10 टॉप ब्रांड्स रखता है। इससे क्या होता है? बल्क बाइंग इजी हो जाती है, कॉस्ट कम होता है, प्रोडक्ट्स फास्ट सेल होते हैं और डेड स्टॉक ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। सिंपल स्ट्रैटेजी, कम ऑप्शंस, फास्ट सेल। इनका छठा सीक्रेट है कस्टमर साइकोलॉजी। डीमार्ट कस्टमर का बिहेवियर समझता है। डेली यूज आइटम्स जैसे राइस, शुगर, दाल स्टोर के एंड में रखे होते हैं। कस्टमर पूरा स्टोर क्रॉस करता है और बीच में एक्स्ट्रा आइटम्स उठा लेता है। इसको कहते हैं इंपल्स बाइंग और एक स्मार्ट मूव। हालांकि अब डीमार्ट रेडी के जरिए वो ऑनलाइन डिलीवरी और पिकअप पॉइंट्स की सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उनका मेन फोकस अब भी फिजिकल स्टोर्स पर ही है। इससे उनका लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कंट्रोल में रहता है और कस्टमर स्टोर आकर इंपल्स बाइंग जरूर करते हैं। नंबर 7, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। डीमार्ट रैंडमली स्टोर्स नहीं खोलता, वो ऐसे एरियाज चूज करता है जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो और मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग हो। फिर एक ही एरिया में मल्टीपल स्टोर्स खोलता है। एक ही ट्रक मल्टीपल स्टोर्स को सप्लाई करता है, मतलब लॉजिस्टिक्स कॉस्ट काफी कम हो जाता है। नंबर 8 जो इनका सीक्रेट है वो है सबसे सरप्राइजिंग। डीमार्ट एड्स पर पैसा खर्च ही नहीं करता, ना टीवी एड्स, ना न्यूज़पेपर एड्स। उनका मार्केटिंग है वर्ड ऑफ माउथ। कस्टमर खुद दूसरों को बताता है। इससे करोड़ों का एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बच जाता है और वही सेविंग्स फिर से डिस्काउंट बन जाती है। तो डीमार्ट का मैजिक किसी एक स्ट्रैटेजी में नहीं है, बल्कि छोटी छोटी स्मार्ट कॉस्ट सेविंग डिसीजंस का कॉम्बिनेशन। और उनका सिंपल फंडा है, कॉस्ट बचाओ, कस्टमर को वैल्यू दो और वॉल्यूम से प्रॉफिट कमाओ। तो दोस्तों, डीमार्ट का पूरा गेम एक ही चीज पर टिका हुआ है, कॉस्ट कंट्रोल। जहां दूसरे ब्रांड ज्यादा कमाने के लिए प्राइसेस बढ़ाते हैं, वहां डीमार्ट कम मार्जिन पर ज्यादा बेचने का गेम खेलता है। वो हर जगह पैसा बचाता है, रेंट, सप्लायर्स, लॉजिस्टिक्स, एडवर्टाइजिंग, और वही सेविंग्स कस्टमर को डिस्काउंट के फॉर्म में दे देता है। इसलिए उनका प्रॉफिट किसी मैजिक से नहीं आता, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग, डिसिप्लिन एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग से आता है। तो कुछ की फैक्टर्स याद रखिए: डायरेक्ट परचेजिंग, प्रॉपर्टी ओनरशिप, लो मार्जिन प्लस हाई वॉल्यूम। डीमार्ट हमें एक बहुत बड़ा लेसन देता है, बिजनेस फ्लैशी होने से नहीं, एफिशिएंट होने से सक्सेसफुल होता है। तो अगर आप भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले ये सोचो आप कॉस्ट कहां सेव कर सकते हो और कस्टमर को बेटर डील कैसे दे सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में जो बिजनेस कस्टमर को वैल्यू देता है वही लॉन्ग टर्म में टिकता है। अगर आपको ये ब्रेकडाउन जेन्युइनली वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करो और किसी ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करो जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, और कमेंट में बताओ आपको डीमार्ट की कौन सी स्ट्रैटेजी सबसे पावरफुल लगी। वैसे ऐसे ही रियल बिजनेस सीक्रेट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन आपको दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स हमारी तरफ से मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ब्रांड पार्टनरशिप्स और एडवर्टाइजिंग इंक्वायरीज के लिए ईमेल कीजिए brand@bosswala.com या व्हाट्सएप कीजिए 9108014192 पर। बॉस वाला, बी द बॉस।